खुदा अपने लोगों में से हर एक को चुना और अपने कलाम की कुदरत से हर एक को बदल देना। खुदा तेरी कुव्वत, तेरा जोर, तेरा जलाल, तेरी मामूरी, तेरी हजूरी उतरे और खुदा इनमें से हर एक तेरे कलाम के वसीला खुदावंद धुल जाए, पाक हो जाए, कुव्वत और जोर पाकर खुदावंद तेरा बेटे और बेटियां बन जाए, ताकि ये इनमें से हर एक तेरी खास मलकियत हो, ताकि खुदावंद जमीन पर तेरा जलाल इन्हीं के वसीला से ज़ाहिर किया जाए, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, हालेलुया। तो कलाम मुक़द्दस के वसीला हम सीख रहे थे कि खुदा की खास मलकियत, और मैं दुआ करता हूँ कि आप में से हर एक खुदा की खास मलकियत बन जाए, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। सो हमने कलाम मुक़द्दस के वसीला यानी खरूज की किताब उसके 19वें बाब में पढ़ा था, और उसके बाद हमने इसका पहला पॉइंट भी सीखा था कि अगर हम खुदा की खास मलकियत बनना चाहते हैं तो उसकी शर्त क्या है। अगर हम खुदा की खास मलकियत बनना चाहते हैं तो उसकी खास शर्त क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको उसका दूसरा पॉइंट भी सिखाया, तो जो था कि हम खुदा की खास मलकियत बनने के लिए अपने आप को वक़्फ़ करें। अगर आप अपने आप को वक़्फ़ करेंगे तो यकीनन आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बन जाएंगे, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मेरी बातों को मानो और मेरे अहकाम पर, मेरे अहद पर चलते रहो। अगर तुम खुदा की बात मानोगे और खुदा के अहद पर चलते रहोगे तो यकीनन तुम खुदा की खास मलकियत बन जाओगे। हालेलुया। सो आज हम इसका तीसरा पॉइंट सीखेंगे कि जिनको खुदा अपनी खास मलकियत बना लेता है फिर उनकी फिक्र भी करता है। खुदा आपकी भी फिक्र करेगा, आपको अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तो वो आपकी खुद फिक्र करेगा और हर जगह पर, हर लम्हा में, यानी अगर आपका गुजर कहीं पानियों में से होगा तो पानी आपको नुकसान ना पहुंचाएंगे। मैंने कहा अगर आप नदियों को अबूर करेंगे तो नदियां आपको ना डुबोएंगी। आपका गुजर कभी आग में से होगा तो शोला आपको ना जलाएगा, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। देखिए मेरे साथ उनके पास बाइबल्स है, इस्तिश्ना की किताब उसका 26वां बाब, इस्तिश्ना की किताब उसका 26वां बाब, इस्तिश्ना की किताब उसका 26वां बाब, और मैं आपके लिए उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत तक पढ़ूंगा। 26वां बाब उसकी 17वीं आयत से 19वीं आयत तक लिखा है, तूने आज के दिन इकरार किया है कि खुदावंद तेरा खुदा है और तुम उसकी राहों पर चलेगा और उसके आईन और फरमान और अहकाम को मानेगा और उसकी बात सुनेगा। यानी अगर आपने पिछले अगर आपको पॉइंट याद है तो मैंने आपको वहां बताया था कि खुदावंद आपसे अहद यानी एक एग्रीमेंट करता है। अगर आप उस एग्रीमेंट पर कायम रहेंगे तो खुदावंद यकीनन अपने वादे आपकी जिंदगियों में पूरे करेगा। क्या लिखा है 17वीं आयत में, तूने आज के दिन इकरार किया है। यानी अगर आप भी आज के दिन इकरार करेंगे, इकरार क्या है कि खुदावंद तेरा खुदा है। यानी अगर आप खुदावंद को अपना खुदा मानेंगे, और लिखा है और तू उसकी राहों पर चलेगा, और तुम उसकी राहों पर और उसके आईन और फरमान और अहकाम को मानेगा और उसकी बात सुनेगा। अगर आप आज रात इस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे, यानी अगर आप भी इकरार करके अपने खुदावंद के साथ इस बात पर कायम रहेंगे, तो अगली आयत में लिखा है और खुदावंद ने भी आज के दिन तुझको जैसे
जैसा उसने वादा किया था अपनी खास कौम इकरार देगा, अपनी खास कौम करार देगा, दिया है ताकि तुम उसके सब हुक्मों को माने। आप भी मानेंगे। मैंने कहा खुदा आपको ऐसी ताकत, कुव्वत और जोर बख्शेगा कि आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। 19वीं आयत में लिखा है, और वो सब कौमों से जिनको उसने पैदा किया है तारीफ और नाम और इज्जत में तुझको मुमताज करे, और तू उसके कहने के मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम बन जाए। आमीन। जोर से आमीन। हालेलुया। अगर आपने गौर किया है, मैं दोबारा दोहराता हूं, आपका इकरार, आपका खुदा के साथ वादे पर आज साइन करना और फिर खुदावंद का अपने वादों को आपकी जिंदगी में पूरा करना, आज ये अहद मुकम्मल होता है। लिखा है, तूने आज के दिन इकरार किया है। इकरार क्या है? आप भी वो इकरार कर सकते हैं कि खुदावंद तेरा खुदा है। आप कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा खुदा है, और तू उसकी राहों पर चलेगा और मैं उसकी राहों पर, और उसके आईन और फरमान और अहकाम को मानूंगा। आप मेरे साथ इकरार करें, और उसकी बात सुनूंगा। कहीं मेरे साथ ये वाली आयत पर गौर करें, और उसके कहने की बजाय आप अपने मुतल्लक ये बात कहें। लिखा है, फिर मैं आपके लिए दोहराता हूं ताकि आप उसकी जगह अपने आप को रख कर कहें, तूने आज के दिन इकरार किया है। आप कहेंगे, मैंने आज के दिन इकरार किया है कि खुदावंद मेरा खुदा है, और मैं उसकी राहों पर चलूंगा, और उसके आईन और फरमान और अहकाम को मानूंगा, और उसकी बात सुनूंगा। हालेलुया। अगर आज आपने इकरार किया है तो सुन लीजिए, खुदावंद फरमाता है, और खुदावंद ने भी आज के दिन तुझको जैसा उसने वादा किया था अपनी खास कौम करार दिया है। हालेलुया। आप इकरार करेंगे, वो आपको खास कौम करार देगा ताकि तू उसके सब हुक्मों को माने। अगर आप इस बात पर गौर करें तो लिखा है कि उसने फिर आज के दिन क्या किया? तुझे अपनी खास कौम करार दिया है। कायल के लिए क्यों उसने खास कौम आपको बनाया है? ताकि तू उसके सब हुक्मों को माने। यानी ये मानने वाली ताकत, हुक्मों को मानने वाली सलाहियत, हुक्मों को मानने की कुदरत, ये सिर्फ खुदा की कौम के अंदर है। यानी ये खुदा की खास मलकियत में पाया जाता है। आम इंसान खुदा की बात नहीं मान सकता, आम इंसान खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुदरत, ये कुव्वत और ये जोर और ये दिलेरी सिर्फ खुदा के बेटों और बेटियों के पास है। हालेलुया। इसीलिए खुदा आपको अपनी खास मलकियत और कौम बनाना चाहता है, ताकि वो आपको वो कुदरत दे दे, ताकि वो आपको वो कुव्वत बख्श दे जो अमल करने वाली है। आप उसके बन जाएंगे, यकीनन आप उसके कलाम पर और उसकी बातों पर अमल करने वाले बन जाएंगे। और जब आप ये करेंगे तो खुदा फरमाता है 19वीं आयत में, और वो सब कौमों से जिनको उसने पैदा किया है तारीफ और नाम और इज्जत में तुझको मुमताज करेगा। यानी तेरा नाम, तेरी तारीफ और तेरी इज्जत दुनिया की सारी कौमों से अलग, इनफरादी तौर पर बिल्कुल डिफरेंट और सबसे ज्यादा होगी। और तू उसके कहने के मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम बन जाए। हालेलुया। खुदावंद आपको बनाएगा। मैंने कहा खुदावंद आपको मुकद्दस बनाएगा,
आप अपने आप को वक़्फ़ करेंगे, खुदावंद आपको यकीनन सरफराज करेगा। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जिनमें से मैं आपको बताता हूं कि जो खुदा की खास मलकियत था, जो खुदा का खास अपना था, उसकी ये बहुत बड़ी गवाही है। देखिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल्स है, गिनती की किताब निकालिए, गिनती की किताब और उसका 12वां बाब, गिनती की किताब में देखिए, उसके बाद में बाब की मैं आपके लिए 7वीं और 8वीं आयत पढ़ता हूं। लिखा है, पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है। हालेलुया। ये खुदा कह रहा है, पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। जब खुदा की आप खास मलकियत होंगे, खुदा आपकी भी गवाही देगा। जोर से कहिए आमीन। और आगे लिखा है, मैं उससे मुआमों में नहीं बल्कि रूबरू और शरीर तौर पर बातें करता हूँ। हालेलुया। खुदा आपसे भी बातें करेगा, वो आपको नजर आएगा और यकीनन लिखा है, और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। आपको भी खुदावंद का दीदार नसीब होगा। जो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया। खुदा फरमाता है कि कौन है जो मेरे खादम की बदगोई करे, क्यों तुम्हें खौफ नहीं आया जब तुमने मेरे खादम, जब तुमने मेरे बंदा मूसा के खिलाफ बातें की, तो क्या तुझे खौफ ना आया? क्योंकि मूसा मेरा है, क्योंकि मैंने मूसा को अपनी खास मलकियत बनाया है। इसी तरह याद रखिए, जिनको वो अपनी खास मलकियत बनाता है, वो खुद उनकी हिफाजत और फिक्र करता है। इसलिए कोई शख्स अगर आपके खिलाफ, बशर्ते कि आप खुदा की खास मलकियत है, अगर कोई हाथ बढ़ाएगा तो याद रखिए खुदावंद आपका बदला उसे लेगा। मैंने कहा खुदावंद आप नहीं बल्कि खुदावंद आपकी जगह लड़ेगा। देखिए मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिसाल, पहला सलातीन और उसका 13वां बाब, पहला सलातीन और उसका 13वां बाब निकालिए जिनके पास बाइबल्स है। हम देखते हैं कि खुदा अपनों की किस तरह फिक्र करता है। हालेलुया। पहला सलातीन उसका 13वां बाब, और मैं आपके लिए उसकी 4थी आयत पढ़ता हूँ। लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने उस मर्दे खुदा का कलाम जो उसने बैतल में मस्बा के खिलाफ चलाकर कहा था सुना। किसने? बादशाह ने। जब बादशाह ने खुदा के बंदा का कलाम यानी मर्दे खुदा का कलाम सुना जो उसने कहा बैतल में मस्बा के खिलाफ चलाकर कहा था, तो यरबाम ने मस्बा पर से अपना हाथ लंबा किया और कहा कि उसे पकड़ लो। कहा कि उसे, किसको? मर्दे खुदा को पकड़ लो, एलिया को पकड़ लो। उसने गुस्से से चलाकर ये कहा और लिखा है, उसका वो हाथ जो उसने उसकी तरफ बढ़ाया था खुश्क हो गया, ऐसा कि वो उसे फिर अपनी तरफ खींच ना सका। हालेलुया। उसने हाथ बढ़ाया कि उसे पकड़ लो। बाइबल फरमाती है कि उसका हाथ खुश्क हो गया और फिर वो अपना हाथ, जिस तरह वो नॉर्मली कोई अपनी तरफ खींचता है, वो इस हाथ को अपनी तरफ खींचने ना पाया क्योंकि वो सूख गया था। और याद रखें कि उसका हाथ बेजान यानी बिल्कुल अकड़ा हुआ था। वो जिस तरफ जाता वो हाथ उसका मूव नहीं करता था। उसके अंदर से उसके पट्टों की लचक, वो वेट की वो फ्लेक्सिबिलिटी वो खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। खुदावंद आपका खुदा, अगर आप उसकी खास मलकियत है तो याद रखें कि खुदा आपका इसी तरह आपकी खातर हर जगह, हर बात में, हर बात, हर काम में और हर फील्ड में वो आपकी मुहाफ़ज़त और फिक्र और आपकी हमदर्दी और आपका साथ देगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आप जानते हैं इसी तरह सदरक, मिशक और अब्दनगो वो खुदा के अपने थे, वो खुदा की खास मलकियत थे क्योंकि वो खुदा के ताबे थे।
क्योंकि वो खुदा को मानते थे, क्योंकि वो खुदा के कलाम के फर्मा बरदार थे। आप जानते हैं कि उनके लिए खुदा ने क्या किया? खुदा उस जलती हुई भट्टी के अंदर खुदा ने उनके लिए एक और साथी भेज दिया, जिसने जाकर उन्हें उस आग की तपश से बचाया, और वो बिल्कुल जिंदा और सही सलामत उस आग में इस तरह फिर रहे हैं जैसे कहीं फूलों की सेज पर। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि जिनको खुदा अपने बनाता है और जो खुदा की खास मलकियत बन जाते हैं, खुदा हमेशा उनकी फिक्र करता है। वो आपकी फिक्र करेगा, मेरे को आपकी भी फिक्र करेगा। आप जहां भी होंगे वो आपके साथ साथ जाएगा, वो आपके आगे आगे चलेगा और आप कभी शिकस्त ना खाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आप फतह पाएंगे, मैंने कहा फतह पाएंगे, आप सरबुलंद किए जाएंगे, आप हर बात में हर काम में खुदावंद की कुव्वत और कुदरत से जीतेंगे यीशु मसीह के वसीला से। आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाले फेल हो जाएंगे। मैंने कहा कोई हथियार, कोई प्लानिंग, कोई तीर आपके खिलाफ नहीं चलेगा। देखिए मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा, मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 54 बाब और उसकी 17वीं आयत। 17वीं आयत में लिखा है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम न आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम न आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। हालेलुया। खुदावंद आपको हर जगह रास्तबाज ठहराएगा। मैंने कहा खुदावंद आपकी पाकीज़गी को साबित करेगा, और आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने आपके मुखालफीन, आपके दुश्मन शर्मिंदा होंगे, और इब्लीस आपके सामने इवन बीमारियां, कमजोरियां, दुख और तकलीफें और वबाएं आपके सामने पुष्ट फेर कर भाग जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसी तरह हम जानते हैं कि दानियल को शेरों की मांग में डाला गया, लेकिन आप जानते हैं कि शेरों के जबड़े नहीं, सुना नहीं, बंद हो गए। हालेलुया। आपके तमाम मुखालफीन जो हैं वो आपका शादियाना बजाने नहीं पाएंगे, और यकीनन जब आपके सामने आएंगे तो शर्मिंदगी के साथ यकीनन आपके सामने से पुष्ट फेर कर भागेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। देखिए मेरे साथ अमाल की किताब निकालिए, जिनके पास बाइबल्स हैं, उसका 18वां बाब, अमाल की किताब और उसका 18वां बाब निकालिए, जिनके पास बाइबल्स है, और हम उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं। 9वीं आयत से लिखा है, और खुदावंद ने रात को रोया में पालूस से कहा, खौफ न कर बल्कि कहे जा। हालेलुया। खौफ न कर बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद आपके भी साथ रहेगा, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं, और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जर्र ना पहुंचा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई शख्स तुझ पर हमला करके जर्र ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। आप जहां भी जाएंगे खुदावंद आपसे पहले अपने लोगों को भेजेगा, यानी आप कहीं भी अकेले नहीं पाए जाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। इसलिए लिखा है,
बस वो 1.5 वर्ष उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। आप अपने दुश्मनों के बीच में, आप अपने मुखालफिन के बीच में रहकर बहुत सारे लोगों तक अपने मसीह की खुशखबरी फैलाएंगे और उसी खुशखबरी के वसीला आप बहुतों को निजात और बादशाहों के बादशाह के उस बड़ी बादशाह के तख्त के करीब लाएंगे और कोई आपकी मुखालफत करने वाला आपको जरर नहीं पहुंचा सकेगा, यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए जो खुदा के अपने हैं, यानी जो खुदा की खास मलकियत है, खुदा उनकी फिक्र भी करता है, खुदा उनका साथ भी देता है, खुदा उनका ख्याल भी रखता है, वो आपका भी ख्याल रखेगा यीशु मसीह के वसीला से। आप बढ़ते जाएंगे, यानी आप तरक्की पाएंगे। कोई आपकी मुखालफत करने वाला आप पर गालिब नहीं आएगा, कोई बीमारी आप पर गालिब नहीं आएगी, पुलिस आप पर गालिब नहीं आएगा, और बदरूहें आपको सताकर आप पर गलबा पाने नहीं पाएंगी यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। और एक आखिरी हवाला आपके लिए कहना चाहता हूं, मलाकी की किताब में से देखिए, मलाकी की किताब उसका 3रा बाब, मलाकी की किताब उसका 3रा बाब, और हम उसकी 16वीं आयत से देखेंगे। 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से हम देखेंगे, लिखा है, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जो होकर, जब आप आपस में गुफ्तगू करते हैं तो खुदावंद आपकी तरफ मुतवज्जो होता है, आप करेंगे वो मुतवज्जो होकर सुनेगा। और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। हालेलुया। तो याद रखिए कि खुदावंद आपके लिए अपने रिकॉर्ड में लिख रहा है, आप जाकर उसका अजर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने फरमाया मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की 12वीं आयत में कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा फरमाता है मैंने तुम्हारा अजर महफूज रखा हुआ है, आपको तुम्हारा अजर जाया नहीं जाएगा। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, उस पर चलता रह, तू अजर पाएगा। मैंने कहा तू अजर पाएगा, क्योंकि उसके दफ्तर में लिखा गया है आप अजर पाएंगे, आप अजर पाएंगे। हालेलुया। 70वीं आयत में दर्ज है, अब रब्बुल अफवाज फरमाता है उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे। हालेलुया। उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम हूंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। और 18वीं आयत में लिखा है तब तुम रजू लाओगे, तब तुम रजू लाओगे और शादत और शरीर में, और शादत और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे। तब तुम खुद फर्क देखोगे कि कैसे तुम खुदा के दाहिने हाथ जाकर उस तख्त पर बैठते हो और कैसे वो शरीर जिन्होंने दुनिया में रहकर खुदा की निजात का इनकार किया था, जिन्होंने खुदा की निजात को रद्द किया था, जिन्होंने हक के कलाम को रद्द किया, वो कैसे बाईं तरफ खड़े होकर उस आवाज को सुनते हैं जो खुदा के मुंह से निकलेगी कि इन लोगों को उस अंधेरे में डालो, उस तारीकी में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन आप जो खुदा की खास मलकियत है, आप खुदा की मिरास पाएंगे, आप अपना अजर पाएंगे, आप खुदा के साथ तख्त पर बैठकर दूसरी कौमों का इंसाफ करेंगे।
आप खुदा के साथ मिलकर 1000 साल बादशाही करेंगे और अब्दुल अबाद अपने खुदा के साथ रहेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए अगर आप उसके अपने हैं तो आप उसकी खास मौकियत कहलाएंगे। मैंने कहा आप अमल करने की कुव्वत और कुदरत पाएंगे। आप कभी खता और गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल फरमाती है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में लेकर वो हमेशा गुनाह पर गालिब रहेंगे। मैंने कहा आप गुनाह पर गालिब रहेंगे। गुनाह आपको देखकर थरथराएगा, कांपेगा और आपको वहां देखकर अपनी जगह छोड़कर भाग जाएगा और आप उसके खिलाफ शादियां ना बजाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आइए फिर उस कुव्वत को हासिल करने के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और आज अपने खुदा से अपील कीजिए, इल्तिजा कीजिए, मांगिए अपने खुदा से कि खुदा मुझे अपना बना ले, मुझे अपनी खास मलकियत बना, ताकि मैं तेरे हुक्मों पर अमल करने वाली कुव्वत हासिल करूं। मांगिए अपने खुदा से।